और भगवान को थैंक यू। उसके लिए 2 लाइनें। ए खुदा तेरी दी हर सांस के शुक्रगुजार हैं हम, ए खुदा तेरी दी हर सांस के शुक्रगुजार हैं हम, बस अब इन सांसों का मोल बता कि इन सांसों का मैं कर्ज कैसे अदा करूं। तो आज जैसे महिला दिवस की आप सबको शुभकामनाएं। 8 मार्च को था हमारा आज इवेंट है, तो महिला पर कुछ लाइंस मैं अपनी तरफ से पंक्तियां बोलना चाहूँगी। नारी सृष्टि की सबसे सुंदर रचना है। अगर हम देखें तो नारी का ऐसा नहीं है कि पुराने काल से नारी ने कुछ भी नहीं किया है। अगर हम देखें तो रानी लक्ष्मीबाई, उनको अगर पंख दे दिए गए, उन्हें अपने मन से जीने का मौका दिया गया, तो उन्होंने अंग्रेज़ों को भी पीछे छोड़ दिया। हमारी मदर टेरेसा हैं, उनको देखें तो उन्होंने भी सेंट ऑफ गटर कैसे उनका नाम फैला, क्योंकि उनके पंख उड़ान भर रहे थे। तो अगर एक नारी को अच्छे पंख दे दिए जाए, उनके पंखों को बांधा ना जाए रीतियों के बीच में, तो वो नारी बहुत कुछ कर सकती है। तो उसी नारी पर मैं कुछ लाइंस बोलना चाह रही हूँ। ए नारी यकीनन तूने इस आधुनिक युग में बहुत कुछ पाया है। आज का आधुनिक युग है, चेंजेस आ रहे हैं। ए नारी यकीनन तूने इस आधुनिक युग में बहुत कुछ पाया है। अपनी आंतरिक दुर्बलता को दूर कर खुद को स्वावलंबी और शक्तिमान भी बनाया है। ना जाने कितने संघर्षों को पार कर, ना जाने कितने संघर्षों को पार कर तूने अपनी मंजिलों को भी पाया है। तुझे देखकर हर कोई यही कहता है कि इस अबला नारी में इतनी हिम्मत और इतना साहस कहाँ से आया है, कहाँ से आया है। पर पुरुष अपने अहंकार में, पर पुरुष अपने अहम में ये भूल जाता है कि इसी नारी ने ही उसे ये संसार दिखाया है। कभी माँ बनकर, कभी बेटी बनकर, कभी बहन बनकर और कभी हमसफ़र बनकर हर कदम पर नारी ने नर का साथ निभाया है। नारी के बिना तो इस सृष्टि की कल्पना भी नहीं की जा सकती। नारी के बिना तो इस सृष्टि की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये संदेश तो स्वयं भगवान शिव ने युगों युगों पहले अर्धनारीश्वर बनकर समझाया। अब मैंने कुछ लाइनें और लिखी हैं। नारी का एक रूप और भी है, वो है माँ। सबसे पहले तो जो मेरी सोच है, जब मैंने ये कविता लिखी, लाइंस लिखी हैं, तो उस समय पर मेरे मन में ये आया कि भगवान ने नर और नारी में से नारी को ही क्यों चुना माँ बनने के लिए। तो सबसे पहले माइंड में यही आया कि दोनों को सबसे पहले बराबर बनाया गया था। नर और नारी दोनों ही बराबर थे, लेकिन फिर भगवान ने दोनों में से किसी एक को चुनना था, तो उसमें नारी ही नज़र आई। क्योंकि नारी के अंदर, स्त्री के अंदर भगवान को सहनशीलता, समुद्र सी गंभीरता, चंद्रमा सी शीतलता और सूरज सा तेज नजर आया। और सभी चीज़ों में उसने जब इनको बनाया और चुनने के लिए जब माँ बनाना था, तो क्योंकि उसकी सृष्टि का आधार चाहिए था, कितने लोगों को वो बनाएगा, इसमें वो थक जाएगा, इसलिए उसने माँ बनाने के लिए नारी को ही चुना। क्योंकि उसकी सारी चीज़ें, सब कुछ, उसने सारे गुणों को नारी में ही पाया। तो उस नारी को माँ पर कुछ लाइंस हैं जो मैंने ये देखकर सोचकर लिखी हैं कि जब भगवान नारी को तराश कर बना रहा था माँ, तो वो कैसे बना रहा था, क्या सोच रहा था, कैसे कर रहा था। सुनिएगा और बताइएगा। नारी को तराश कर जब ईश्वर ने जननी बनाया होगा, तब उसने भी अपने आंसुओं को धरती के आंचल में छुपाया होगा, क्योंकि माँ बनना आसान काम नहीं है। नारी को तराश कर जब ईश्वर ने जननी बनाया होगा, तब उसने भी अपने आंसुओं को धरती के आंचल में छुपाया होगा। प्यार, ममता, कष्ट, पीड़ा, क्षमा, त्याग, ना जाने कितने गुणों से उसको नवाज दिया। ऐसे गुणों की मूर्ति बनाते बनाते ही उसने उस मूर्ति को माँ शब्द का खिताब दिया। थोड़ी सी घबराई हुई हूँ इसलिए।
माँ के इस रूप को, अब माँ का रूप देना चाह रहे हैं भगवान, तो देखिएगा, माँ के इस रूप को उसने कोमल काया और सुंदरता से नवाज दिया। काम इतना है, माँ बनना सबसे टफ काम है, क्योंकि उसके बाद आपके पंख जो हैं वो उड़ान नहीं भर सकते हैं। आप अपने बच्चों के लिए ही अपनी ज़िंदगी को उस दाव पर लगा देते हो, अपने सपने सब साइड हो जाते हैं, क्योंकि आप अपने बच्चों को वो पंख देना चाहते हो कि वो उड़ पाए, और उसके लिए आपको खुद अपने आप को एक घर में एक उनके सपनों के अकॉर्डिंग, उनके बच्चों की फ्यूचर के लिए आपको काम करना पड़ता है। उसमें आपके अपने सपने तो शायद पीछे ही रह जाते हैं, लेकिन इतना टफ काम है। माँ बनने के बाद लाइफ नारी की टोटली डेडिकेटेड हो जाती है, और उस केस में जो है, जब माँ आपका रूप जो है, वहाँ देखिए भगवान ने माँ को बिल्कुल सुंदर और कोमल बनाया है शरीर को, जबकि होना कैसा चाहिए, टफ होना चाहिए, क्योंकि काम तो आपको सभी करने हैं। बाहर अब आजकल तो सब लोग जॉब भी करने लगी हैं लेडीज़, तो और ज़्यादा टफ हो गया। तो देखिएगा क्यों बनाया है उसने कोमल और सुंदर। माँ के इस रूप को उसने कोमल काया और सुंदरता से नवाज दिया, क्योंकि उसने अपनी ही छवि को प्रतिबिंब में उतार कर माँ के रूप को आगाज दिया। कितनी अद्भुत बात है, कितनी अद्भुत बात है। सृष्टि बनाने वाले ने भी सृष्टि चलाने के लिए किसी के आगे अपना हाथ फैलाया है। शायद इसीलिए ऊपर वाले ने जननी को सृष्टि का आधार बनाया है। ऐसा लगता है मानो ईश्वर भी माँ बनाकर बाद में बहुत पछताया है, क्योंकि माँ की दुआओं के आगे तो सर झुकाकर ईश्वर ने भी अपने लिखे लेख को मिटाया है, अपने लिखे लेख को।